शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन में दसवें अध्याय के प्रथम आहनिक को हम आरंभ कर रहे थे। तो इससे पहले यदि कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। जी बहन रिया जी। जी ओम नमस्ते गुरुजी। जी गुरुजी मेरी शंका सप्तमोऽध्यायः द्वितीय आहनिकम् 7:2। जी जी गुरुजी। छठा सूत्र गुरुजी, छठे सूत्र से है। यहाँ पर इस सूत्र में यह स्पष्ट बता रहे हैं कि जो द्रव्य है उसमें ही संख्या होगी, गुण और कर्म में नहीं। ये स्पष्ट है गुरुजी। यहाँ पर जो ये पंक्ति है 1 2 3 4 5वीं पंक्ति है गुरुजी, द्रव्य गुण कर्माणि तु अर्थ पदानी। ये पंक्ति गुरुजी स्पष्ट नहीं। अर्थ पदानी कहने का क्या अर्थ है गुरुजी? रवि गुण कर्माणि तु अर्थ पदानी। जी गुरुजी, ये वाली पंक्ति। पदों के अर्थ हैं, पदार्थ हैं। मतलब द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों पदार्थ हैं। जी गुरुजी। पद से पद के पदार्थ का अर्थ हैं। जी हाँ, पद अर्थात पद के लिए कोई अर्थ जैसे निश्चित होता है जी उस गुरुजी। प्रकार नहीं है। ये द्रव्य सभी द्रव्य नहीं है। जी गुरुजी। तो गुण और कर्म में द्रव्य के लक्षण नहीं होंगे ना। यहाँ पर कह रहे हैं फिर तत्र द्रव्यम स्वतंत्रम गुण कर्मणि परतंत्रे द्रव्य तंत्रे। तो यही बात है। अर्थ पदानी का मतलब, पदार्थ का मतलब क्या हुआ? पद, पदस्य अर्थः पदार्थः। और पद क्या है, किसे कहते हैं? व्याकरण की भाषा में सुप्तिंगंतम पदम इत्यादि। जी गुरुजी। तो जी गुरुजी। वो पद है, उस ढंग से हम शब्द ले सकते हैं इसको। जी जी गुरुजी। तो यानी द्रव्य गुण और कर्म कह शब्द रहे के लिए कोई जी हैं। बोले। द्रव्य ये गुण और कर्म को कह रहे हैं गुरुजी। हाँ, द्रव्य गुण कर्म को कह रहे हैं। वैसे तो इनके 6 है ना। सामान्य विशेष समवाय भी पदार्थ ही है। जी गुरुजी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 है ना पदार्थ। जी जी गुरुजी। हाँ, तो यहाँ 3 की बात है, 3 की विवक्षा है, इसलिए 3 की बात कर रहे हैं केवल। जी पदार्थ का अभिप्राय जी समझना है गुरुजी। बस। पदार्थ का मतलब जिनके लिए कोई पद प्रयोग हो रहा है, पद का कुछ न कुछ अभिप्राय है, वो पदार्थ है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई ये वाली बात। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी इसी पंक्ति में जो ये तीसरी पंक्ति, पुनः परिशेषण न्यायाद, यानी ये परिशेष न्याय को जो कह रहे हैं, यानी कहने का ये अर्थ है कि सिर्फ द्रव्य ही बचा, शेष दोनों का ग्रहण नहीं होगा संख्या के लिए। ऐसा अर्थ समझेंगे गुरुजी ये परिशेष हाँ, न्याय बिल्कुल को? यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। द्रव्य जी स्वतंत्र है, गुरुजी, फिर लेकिन गुण स्पष्ट हो और गई बात। कर्म तो वो परतंत्र हैं, द्रव्य के परतंत्र। अधीन है। जी हाँ, इसलिए बाकी तो जी द्रव्य ही बचा, तो इसलिए वो जी परिशेष न्यायात कह दिया उन्होंने। जी 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 गुरुजी, तो स्पष्ट हो मुख्य गई बात। प्रयोग जो है द्रव्य में है, अन्य जगह गौण प्रयोग है। जी जी गुरुजी। और ये जो गुण और कर्म है वो द्रव्य पर ही आश्रित है, ऐसा समझ सकते हैं गुरुजी? फिर से बोले। गुण और कर्म द्रव्य पर ही आश्रित है, ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जी जी ये तो गुरुजी। हम काफी पहले से, शुरू से ही इस बात को
कहते सुनते आ रहे हैं, यही सिद्धांत है। जी 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 गुरु जी, फिर ये मुझे स्पष्ट हो गई बात गुरु जी। जैसे कि रस है, 6 रस है, तो बिना द्रव्य के तो उनकी कल्पना हम कर नहीं सकते। या फिर जैसे किसी बिल्कुल बॉल में ही हम कर्म देखें, क्षेपण कर्म, ऊपर फेंकने का कर्म भी देखें, तो बिना द्रव्य के देख नहीं सकते, इसलिए वे उसके ऊपर आश्रित है। ऐसा समझा गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात बिल्कुल जी। बिल्कुल, द्रव्य के ही ऊपर आश्रित है गुण और कर्म, इसलिए जी गुरु उसमें संख्या का गौण प्रयोग तो हो सकता है, मुख्य जी प्रयोग नहीं हो सकता। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी, बढ़िया से स्पष्ट हो समझने गई है। समझाने के लिए प्रयोग हो सकता है बस। जी ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी, स्पष्ट हो गई ये बात बढ़िया से अभी। धन्यवाद। ठीक है, और कोई भी है? बस इतना ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े फिर। और कोई हाथ तो नहीं खड़ा है कहीं? नहीं गुरु जी। ठीक है ठीक है, तो हम चल रहे हैं 10वां अध्याय, 10वें अध्याय को शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रथम आने की जो भूमिका है प्रथम सूत्र की, बुद्धयो अर्थात नानानि ज्ञानानि, बुद्धयः बुद्धयः, बुद्धयो मतलब बुद्धयः अर्थात नाना विधानी ज्ञानानि। बुद्धयः को बोल रहे हैं, बुद्धय अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञान। परीक्षानि परीक्षा करते हुए संप्रति क्रम इष्टानिष्ट कारण विरोधाच तो अभिप्राय है ओम गुरु जी, ध्वनि कट के आ रही है गुरु जी। सुख दुख। अच्छा मैं कर, जी गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है अब ठीक से? जी गुरु जी, अभी ठीक से आ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अब सुख दुख की परीक्षा की जाती है। तो क्योंकि सुख और दुख दोनों के कारण भिन्न भिन्न है, और सुख और दुख आपस में विरोधी भी हैं, बिल्कुल विरोधी, विरुद्ध स्वभाव है। और सुख के जो लक्षण हैं
तो प्रसन्नता आदि रहते हैं, और दुख के लक्षण है वो खिन्नता, ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए सुख और दुख इन दोनों की सत्ता बिल्कुल अलग अलग है। ये बात इस सूत्र में कही जा रही है। इसका भाष्य देखते हैं। सुख दुखयो अर्थांतर भावः सुख दुखयो उभयो भिन्न वस्तुत्वम सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम। सुख और दुख दोनों सुख और दुख दोनों में भिन्न वस्तुत्व है, अर्थात दोनों में भिन्न सत्ता है। अब अभिप्राय सुख भिन्नम दुख भिन्नम, सुख भिन्न है और दुख भिन्न है। यतः क्योंकि इष्टानिष्ट कारण विशेषात इष्ट कारणम स्वातंत्र्य धन सुगंध स्वादु भोजन आदि संभारः। तो सुख के कारण क्या है? तो इष्ट कारण है। स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता से सुख होता है। फिर है धन, जिसके पास में वैभव धन इत्यादि होगा उसके पास सुख साधन होंगे। सुगंध, स्वादु भोजन, ये सारी जो सामग्री है ये सुख की सामग्री है, इनसे सुख मिलता है, सुखस्य। फिर है अनिष्ट कारणम पारतंत्र्य, परतंत्रता, निर्धनत्व, साधन विहीनता होना, पैसा ना होना। दुर्गंध, दुर्गंध से भी दुख होता है। अस्वादु भोजन, कंटक आदि सामग्री। तो स्वादिष्ट नहीं है भोजन, है ना, और कांटे आदि जो सामग्री है ये दुख के कारण है। इत्थम कारण भेदा, इस प्रकार से कारण का भेद होने से, तथा और मिथा विरोधाच परस्परम विरोधात अपि सुख दुखे परस्परम विरुद्धते विरुध्यते। तो परस्पर आपस में विरोध होने से भी सुख और दुख ये आपस में विरुद्ध हैं। नहीं एकाधिकरणे सुखे दुखे युगपत अनुभूयेते, एक ही अधिकरण में सुख दुख एक साथ में एक ही समय में अनुभूत नहीं होते। अतच प्रत्यय विरोधात, और ज्ञान का विरोध होने से सुखे प्रसन्न वदनत्वम, सुख में प्रसन्न वदनता, चेहरे पे प्रसन्नता दिखना। दुखे दीन वदनत्वम, दुख में चेहरे पे दीनता होना, ये होता है। च भवति तस्माद अपि, इसलिए भी सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम अस्ति, इसलिए भी सुख जो है वो अलग है, दुख अलग है। सुख और दुख अलग अलग चीजें हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो उसमें हेतु भी दे दिया, समझा भी दिया। अब दूसरे सूत्र की भूमिका देखते हैं। सुख दुख परीक्षा तयोर ज्ञानात भिन्नत्वम मत्वा क्रियते। सुख दोनों, दुख इन दोनों की परीक्षा है, उन दोनों के ज्ञान से भिन्नता मानकर की जाती है। सुख और दुख जो है वो ज्ञान से अलग है, परंतु सुख दुख न ज्ञानात विद्यते। सुख दुख जो है वो ज्ञान से अलग नहीं होते, मतलब उनका भिन्नता नहीं की जा सकती। तथा जैसे सुखम अहम जाने जाने, सुख को मैं जान रहा हूं, दुखम अहम जाने, मैं दुख को जान रहा हूं। अनुभूति ऐसा पुनः कथम ज्ञानाद अर्थांतरत्व, ये अनुभूति होती है तो कैसे ये ज्ञान से भिन्न है। ज्ञानाद अर्थांतरत्व सुख दुखयो हो आत्म गुण प्रसंगे, आत्मा के गुण के प्रसंग में जो ज्ञान से सुख दुख की भिन्नता कैसे कही जा रही है, अत्रोच्यते, इसके बारे में कहते हैं। संशय निर्णयांतराभावश्च ज्ञानांतरत्वे हेतु,
संशय निर्णय अंतर अभावश्च ज्ञान अंतरत्व हेतु, ज्ञान से भिन्न होने में कारण है। तो अभिप्राय हुआ इसका, संशय और निर्णय से भिन्न ज्ञान का अभाव होना, ज्ञान से सुख दुख के गुणों के भिन्न होने में हेतु है। दो प्रकार का ज्ञान होगा, या तो संशय होगा या निर्णय होगा। निर्णय में दो बातें हो सकती हैं, गलत निर्णय भी हो सकता है, सही निर्णय भी हो सकता है। तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो संशयात्मक और एक निर्णयात्मक। जबकि सुख दुख जो है वो संशयात्मक नहीं होते। सुख हो रहा है तो हो रहा है, दुख हो रहा है तो हो रहा है। तो आइए भाष्य में देखते हैं। ज्ञानांतरत्वे हेतु, ज्ञानात् भिन्नत्वे सुख दुखम च न ज्ञानम, ज्ञान से भिन्न होने में हेतु दे रहे हैं। सुख दुखम च न ज्ञानम, सुख और दुख जो है वो ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञानात् भिन्न, ये दोनों ज्ञान से भिन्न है। सुख और दुख ज्ञानात् भिन्न स्तः, फिर आत्मगुणो तत्र अयम हेतु स्तः आत्मगुणौ। तो सुख दुख जो है वो ज्ञान से भिन्न आत्मा के गुण हैं। आत्मगुणो द्विवचन है। तत्र अयम हेतु, इसमें ये कारण है, यतः क्योंकि ज्ञाने तु संशय निर्णय अंतरस्य अभावो अस्ति। अर्थात संशय और निर्णय से, उसी को खोलें, संशय निर्णयांतरम संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न जानम। संशय निर्णय से भिन्नता का अभाव है ज्ञान में, अर्थात संशय और निर्णय से भिन्न कोई चीज नहीं है ज्ञान। उसी को कहते हैं संशयम निर्णयाभ्याम, संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम। तो संशय और निर्णय, इन दोनों से ज्ञान भिन्न नहीं है। संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम भवति, संशय और निर्णय रूप में ही ज्ञान होता है। सांशयिकम ज्ञानम विपरीतम, नहीं, विपरीत ज्ञानम अतच निर्णीतम ज्ञानम च भवति ही। संशय वाला ज्ञान, उल्टा ज्ञान और निर्णीत ज्ञान होता ही है। उक्तम च पूर्व अनंतर सूत्रेषु, पहले जो बीत गए सूत्र हैं उनमें ये बात कही भी गई है कि प्रात्यक्षिक आदि ज्ञानम अदुष्टम ज्ञानम तद विपरीतम दुष्ट ज्ञानम च। तो प्रात्यक्षिक आदि जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष से होने वाले जो ज्ञान है, वो अदुष्ट ज्ञान है, मतलब खराब ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तद विपरीतम दुष्ट ज्ञान, उससे विपरीत जो है वो खराब ज्ञान है, गलत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। सूत्र चकारो निश्चयार्थ, और सूत्र में जो चकार है वो निर्णय अर्थ में है। न तथा सुख दुखम च ज्ञान विभागो, और वैसे ही सुख दुख इन दोनों में जो है ज्ञान विभागो, ज्ञान का विभाग नहीं है। संशय निर्णय इव, जैसे संशय और निर्णय ये ज्ञान के दो विभाग हैं, ऐसे सुख दुख में संशय और निर्णय ये दो विभाग नहीं हो सकते। हम जाने यथार्थम विपरीतम व इति, मैं जान रहा हूं यथार्थ है या विपरीत है। ज्ञान विशेषणम, ये ज्ञान की विशेषता है। ठीक है, जो भी निश्चितता से जान रहे हैं, या पता नहीं ऐसा है पता नहीं वैसा है, संशय तो ऐसा ही होता है ना।
न तथा सुखम संशय निर्णय भाग, अथ च न तथा दुखम संशय निर्णय भाग। तो कहते हैं उस प्रकार से सुख जो है वो संशय निर्णय का भागी नहीं होता, और न ही दुख संशय निर्णय का भागी होता है। पता नहीं मुझे सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है? किसी को नहीं हुआ कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, और थोड़ी देर बाद में निर्णय हो जाए अरे ये तो सुख था। तो ऐसा कभी नहीं होता। तस्मात सुख दुखे ज्ञानात भिन्नो गुणो खलु आत्मन। इसलिए जो सुख और दुख है वो ज्ञान से भिन्न गुण है आत्मा के। अन्य भाष्यकार ही है सूत्रम अबुद्ध्वा विपरीतम व्याख्यातम। दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र को ठीक से न समझकर उल्टा व्याख्यान किया है। तत्र प्रथम अंतर शब्दों अभ्यंतरार्थे कल्पिता। तो पहली जो गलती की है वो ये की है कि अंतर शब्द को अंदर के अर्थ में सप्तमी में कल्पित किया है। सच बलात् ज्ञाने योजिता, और उसको जबरदस्ती ज्ञान में लगा दिया गया है। नहीं अत्र ज्ञानम लक्ष्यम, यहाँ ज्ञान लक्ष्य नहीं है। यत् तस्य भिन्नत्वं सुख दुखाभ्याम प्रदर्शित, कि ज्ञान की जो है सुख दुख से भिन्नता दिखाई जावे। न च ज्ञानम स्वतंत्र शब्द हो, और न ही जो ज्ञान है वो स्वतंत्र शब्द है। ज्ञानात सुख दुखयो भिन्नत्वम लक्ष्यम, ज्ञान से सुख दुख इन दोनों की भिन्नता बताना ही लक्ष्य है। सुख दुख शब्दों स्वतंत्रो, सुख दुख शब्द जो है अपने में स्वतंत्र है। तस्मात तद अर्थ कल्पना विपरीता, तो इसलिए उनके द्वारा जो अर्थ की कल्पना की गई है वो विपरीत है, उल्टी है। तो दूसरे भाष्यकारों की बात छोड़ें, ये जो भाष्य का अभिप्राय है बहुत सुंदर ढंग से समझ में आ रहा है कि भाई ज्ञान में तो संशय भी होता है और निर्णय भी होता है, सुख दुख में संशय और निर्णय नहीं होता। फिर हेत्वंतरम, दूसरे हेतु को बता रहे हैं। तयोर निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, तयोर निष्पत्ति सुख दुख की जो उत्पत्ति है, सुख दुख की जो उत्पत्ति विशेष है, तो सुख दुख की जो उत्पत्ति है, तो अविद्या वाली जो उदारावस्था है, अविद्या की जो उदार अवस्था है, उससे युक्त जो प्रत्यक्ष और अनुमानिक ज्ञान होता है उससे होती है। अतः सुख दुख ज्ञान से भिन्न है। सुख दुख और ज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं। तत्व ज्ञान है जो वास्तविक ज्ञान है, जब वो होता है तो फिर सुख दुख तो रहता ही नहीं। लेकिन जब अविद्या की उदार अवस्था में व्यक्ति होता है, अविद्या से ही सब कुछ देख रहा होता है, तब इन सुख दुख की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान से ऐसी अवस्था में, जब वो अविद्या की अवस्था है, उस समय में सुख दुख के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो ज्ञान है वो सुख दुख से भिन्न है। ज्ञान तो तत्व ज्ञान है, सच्चाई पता चल रही है बस। तो ये चीज समझने के योग्य है, समझनी पड़ेगी। तत्व ज्ञान की स्थिति में सुख दुख नहीं होता। सुख दुख यहाँ पर सांसारिक लौकिक सुख दुख की बात चल रही है। और जब तत्व ज्ञान की स्थिति हो वहां पर दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
दुख है ही नहीं, शांति है, आनंद है, सांसारिक लौकिक सुख दुख नहीं है। यहां सुख दुख की बात की जा रही है, वो सुख दुख जो है वह अविद्या की अवस्था में ही होता है, और उसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से होता है। अनुमान से भी व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है, प्रत्यक्ष भी करता है, लेकिन है वो अविद्या की ही अवस्था। तो ये हमने अपनी ओर से जोड़ा है, भाष्य में नहीं है कहीं, अपने समझने के लिए है ये बात जो मैंने कही है। आइए भाष्य देखते हैं। तयो निष्पत्ति तयो प्रथम सूत्रतः प्रकृत यो सुख दुखयो उत्पत्ति प्राप्ति हुआ। उन दोनों जो पहले सूत्र से प्रकरणस्थ हैं, ऐसे सुख और दुख की उत्पत्ति या प्राप्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम ज्ञानाभ्याम भवति, प्रत्यक्ष और अनुमानिक ज्ञान से होती है। तो जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान किया जा रहा है, तो वो लक्ष्य हुआ ना, साध्य हुआ ना। और प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान ये साधन है, इनसे सुख दुख की उपलब्धि हो रही है। तो साधन और साध्य तो अलग अलग होते हैं। अच्छा देखें, आइए यहां पर, यदा खलु इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जम ज्ञानम जायते, जब इंद्रियों से वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है, तदा ही तद ज्ञान से अनुकूल्य सुखम, तब उस ज्ञान की अनुकूलता होने पर सुख होता है, प्रतिकूल उस ज्ञान की प्रतिकूलता होने पर दुख साक्षात अनुभव होता है। तथा वैसे ही लिंग दर्शनात् लैंगिकम ज्ञानम, कोई पहचान दिख जाने से अनुमानिक ज्ञान होता है, लैंगिकम ज्ञानम जायते, पर लैंगिक ज्ञान से अनुकूल्य सुखम, उस जो अनुमानिक ज्ञान है उस ज्ञान की अनुकूलता होने पर सुख होता है। अर्थात वो ज्ञान हमारे अनुकूल है तो सुख होता है, प्रतिकूल्य और वो हमारे प्रतिकूल है वो ज्ञान तो दुख होता है। न ही ततो जातम तदैव भवति, तो जिससे जो उत्पन्न होता है वो वही नहीं होता है ना। तस्मात् सुख दुखम न ज्ञानम, इसलिए सुख दुख जो है वो ज्ञान नहीं है। किंतु ज्ञानात भिन्नम आत्मनो गुणांतरम, लेकिन ज्ञान से भिन्न आत्मा के भिन्न गुण हैं। अब ये हमें देखना है कि कौन से स्वाभाविक गुण है, कौन से नैमित्तिक गुण है। तो सुख दुख जो है वो नैमित्तिक गुण है, स्वाभाविक गुण नहीं है। ज्ञान स्वाभाविक गुण है। क्यों? कि जानना तो एक स्वभाव ही है, पर सुख दुख अविद्या के कारण से अनुभव हो रहे हैं, तो वहां अविद्या निमित्त है, कारण है। अविद्या हट जाएगी तो वो सुख दुख रहेंगे ही नहीं। वो सुख दुख इसलिए बोध में आ रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, क्योंकि अविद्या भी है। तो फिर आगे देखते हैं, इदम अभी सूत्रम अन्य का भाष्यकार भ्रांत्या पूर्वत विपरीतम व्याख्यातम, इस सूत्र का भी अन्य भाष्यकारों के द्वारा भ्रांति से पहले के समान उल्टा व्याख्यान किया गया है। तो प्रभु की कृपा से हमें स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य मिल गया, जो कि काफी अच्छा है और इसमें काफी ठीक ढंग से व्याख्या की गई। तो अगला सूत्र तो हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, इतना ही रखते हैं तीसरे सूत्र तक। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ